सबको नमस्कार। मेरा नाम है राजशेखर राठौड़, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, चिकमंगलूर, कर्नाटक। मैं आज एक विषय लेकर यहाँ पे उपस्थित हूँ कि कविता कभी कभी किसी का जान बचा सकता है। कविता में ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी का जीवन बदल सकता है, जान बचा सकता है। हमने सभी सुना होगा एक कहानी, भोजराज का आस्थान में भद्र कपिल नाम एक कवि था, जो वह सबसे बड़े विद्वान महान कवि था। भोजराज के आस्थान में वो कवि प्रेमी, साहित्य प्रेमी था। बहुत सारे कवि लोग उनके आस्थान में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस समय आर्थिक परिस्थिति बहुत तकलीफ में थी और भद्र कपिल जो नामक कवि था, उनके साथ में बहुत सारे छात्र लोग भी रहा करते थे। तो उनके खाने पीने का बहुत मुश्किल हो जाता था। एक बार तंग आकर उसके पत्नी ने कहा, जी कुछ तो कविता लिखी है जिससे राजा खुश होकर कुछ न कुछ हमारे लिए, छात्रों के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था करने के लिए कुछ तो दे दी जाएगा। तो बिना भाव के, बिना विचार के हम कविता ले नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करूं सोचते बैठ गया। उसने पत्नी गुस्से में कहा, जी कुछ खिचड़ी रखी हूँ, आप पी लीजिए। तो खिचड़ी को वो लाकर घर के आंगन वाली खिड़की में रख देती हैं। सामान्य रूप से गांव की हम स्थिति देखते हैं, घर के सामने जैसे पत्थर पे हम कपड़ा वगैरह धोते हैं बर्तन मांजते हैं। भद्र कवि सोचने लगा कि बिना भाव से कैसे कविता लिखूं, लेकिन इतने में एक कौवा उड़कर उस पत्थर पर बैठा। उसके मन में वो खिचड़ी खाने का मन लगेगा कौवे को। तो भद्र कवि देख रहा है कौवे को, कभी कभी वो खिड़की के पास रखा हुआ तो खिचड़ी को देख रहा है, और जहाँ पत्थर रखा था वो कौवा बार बार और चोंच को घिस रहा था और वह उसके तरफ देख रहा था जहाँ पे जो खिचड़ी रखा गया था। भद्र कवि विचार आया कि एक पंक्ति उसमें मन में आया, बार बार क्या घिस रहा, लगा रहा क्या पानी, तेरे मन की बात मैंने बिना बताई जानी। झट से कवि ने दो पंक्ति लिखी और अपने शिष्य के हाथ में दे दिया, जाओ दरबार में पेश करो। दरबार में जाकर अपने शिष्य उस कविता को पेश किया। बार बार क्या घिस रहा, लगा रहा क्या पानी, तेरे मन की बात मैंने बना बताई जानी। सभी सम्मेलन जो कवि में बहुत सारे महान विद्वान थे, तो भद्र कबीर का कविता है तो बहुत कुछ होगा। सभी उसके मजाक उड़ाने लगे, अरे ये क्या कविता हो सकती है, क्या बार बार घिस रहा, लगा क्या पानी, तेरे मन की बात मैंने बना बताई जानी, ये थोड़ी कविता होती है। तो राजा कभी भी जो साहित्य को, जो भी कुछ हुआ उसको सम्मान करने की भावना था, तो खुश होकर राजा ने कुछ उन्हें अपने पास जो था धन दे दिया। वो लेके चला गया और शिष्य चला गया। एक घटना ऐसे हुई, उसके पड़ोसी राजा उसे मारने की कोशिश कर रहा था, हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे संभव नहीं हो पाया था। एक बार ऐसा हुआ कि वो कैसे मारा जाए, तो वह पड़ोसी राजा ने क्या किया, एक नाई को बताया कि जब तो उसका दाढ़ी करेंगे तब उसका गर्दन काट देना। तो राजा वहाँ पे आया, बैठा हुआ है, और नाई जो है हर दिन से स्वाभाविक नारा लग रहा था, वो अपने उस्ताद को देर से उसे तेज कर रहा है। और राजा देख रहा है ये इतना देर क्यों लगा रहा है। तो जब वो तेज करने का वो घिसड़ रहा था, तो उसे मन में पंक्तियाँ आ जाती हैं, बार बार क्या घिस रहा, लगा रहा है क्या पानी, तेरे मन की बात मैंने बना बिताई जानी। ऐसे मन में गुनगुना रहा था। कुछ देर के बाद फिर वो ऐसे घिसड़ रहा था, तो लगा, राजा ने फिर वो पंक्ति गुनगुनाई, बार बार क्या घिस रहा, लगा रहा है क्या पानी, तेरे मन की बात मैंने बिना बिताई जानी। नाई समझ गया, अरे मैं राजा को मारने की बात मालूम हो गई। तो उसे भैया वो डर के मारे भाग के आकर राजा के पैर पकड़ लेता है, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने लोभ में ऐसे काम करने लगा। राजा डर जाता है, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, अभी अभी आपने बताया कि बार बार क्या घिस रहा, लगा रहा क्या पानी, तेरे मन की बात मैंने बिता जानी। जो मारने की बात मैंने सोच के आया था,
आपको पता लग गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों, छोटी छोटी कविताएं किसी का ज़िंदगी बदल सकती हैं और किसी के जीवन बदल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कविता से प्यार करें, कविता बच्चों को सिखाएं, हम भी उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।